नमस्कार दोस्तों, ये बिहार राज्य का समस्तीपुर जिला का सबसे बड़ा चौर है। इसे महिषर चौर का नाम से जाना जाता है। और आज अचानक आग लग गई, किसी को पता नहीं है। सभी लोग अब देख रहे हैं कि मूक दर्शक बने हुए हैं। बस परिस्थिति यह है कि यहाँ पर पानी की कोई सुविधा नहीं है और फायरमैन की गाड़ी को भी फ़ोन करने के बावजूद भी लगभग घंटों बीत चुका है और अभी तक यहाँ पर नहीं पहुँचे। सभी लोग मूक दर्शक बने हुए हैं, चाहकर भी आग पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। ये भीषण आग आप देख रहे हैं। ये सबसे बड़ा चौर इसे बोला जाता है, महिषर चौर के नाम से ये प्रसिद्ध है। और यहाँ पर पानी नहीं रहने के बावजूद, पानी यहाँ नहीं है, पानी की कोई सुविधा नहीं है। लोग प्रयास से आग पर काबू पाने का प्रयास करते हैं, लेकिन पछुआ हवा इतनी तेज़ है कि आग पर काबू नहीं पाया जा रहा है। और सभी लोग लाख प्रयास करने के बावजूद भी यहाँ पर कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इतनी भीषण आग देख रहे हैं कि सभी लोग मूक दर्शक बने हुए हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, चाहकर भी आग पर काबू नहीं पा रहे हैं। अगर इसी समय अगर फायर ब्रिगेड की गाड़ी आ जाती तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आग पर काबू पा लिया जाता, लेकिन क्या है। और सभी लोग, कितना देर हो गया सर? 2 घंटा फ़ोन किया हुआ हो गया। 2 घंटा, लेकिन अभी तक नहीं आया गाड़ी। एक भी गाड़ी अभी तक नहीं आया है। अभी तक नहीं आया। आ गया उधर बहा है, नदी के पीछे है, उसमें टपेगा नहीं, वो आना चाहिए इधर, रोड पकड़ के आना चाहिए। ये क्या लगता है कि आग पर काबू नहीं पा सकते हैं आप लोग? नहीं, वैसे नहीं हो पाएगा। जब तक हम लोग जो पानी का संभव था उतना पानी देकर वहाँ से रोके हैं, लेकिन आग आगे भाग रहा है, कचिया चल रहा है, कंट्रोल नहीं हो रहा। हाथ में मक्का का डंठल लिए हुए प्रयास करते हैं, पैर इन लोगों का कट जाता है। और लेकिन आग की लपटें इतनी तेज है कि चाहकर भी लोग इस पे काबू नहीं पा रहे हैं। लोग इतनी लपटें भी तेज है, पछुआ हवा भी तेज है और आग का जो फ्लेम है वो इतना तेज है कि कोई भी व्यक्ति इसके नज़दीक नहीं जा पा रहे हैं। अब देख रहे हैं कि हाथ में बाल्टी से पानी भर करके यहाँ पर ला रहे हैं। इतनी भयंकर आग पर इस बाल्टी का पानी क्या काम कर सकता है? कुछ भी नहीं कर सकता, पूरा जल करके स्वाहा हो गया। ये पूरा चौर कितने बीघा का होगा? कम से कम है 4000 बीघा का ये पूरा महिषर चौर, जो समस्तीपुर जिला का सबसे बड़ा चौर कहलाता है। लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पानी की कोई सुविधा नहीं। अगर इसी जगह पे अगर सरकार के द्वारा पंप सेट लगा दिया होता अभी तक, तो निश्चित रूप से उसे चला करके आग पर काबू पाया जा सकता है। ये घटनाएं इस साल की नहीं है, ये घटनाएं साल दर साल होते रहता है, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ के संबंधित पदाधिकारी को नजरें नहीं खुलती है। और परिणाम ये होता है कि प्रतिवर्ष हजारों बीघे की गेहूँ जल करती तेज है, तो इनके ज्वाला को और भी प्रज्वलित कर देती है। और ये स्थितियाँ यहाँ पर लगभग 2 घंटा से बना हुआ है। और फ़ोन यहाँ के लोगों ने बताया कि हमने फ़ोन भी किया और फ़ोन करने के बावजूद भी यहाँ के जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी है वो नहीं आ पाए। यहाँ से लगभग कहा जाए कोसों दूर तक लोग अपने अपने हाथ में मक्के के डंठल लेकर के आग पर काबू पा रहे। देखें किस तरह से ये प्रयास करते हैं, इनकी हिम्मत को दाद देनी चाहिए, किस तरह से ये प्रयास करते हैं, लेकिन ये आग पर काबू, लेकिन लोग इस पर काबू नहीं पा रहे हैं। एक खेत को कंट्रोल करते ही नहीं है कि दूसरे खेत में वो ज्वालाएं पुनः तैयार हो जाता है। ये फिर दौड़ ये समस्तीपुर जिला का महिषर चौर कहलाता है। और ये स्थितियां यहाँ पर देख रहे हैं किस तरह से लोग अपने जान जोखिम में डाल करके आग पर काबू करने का प्रयास करते हैं, लेकिन इनकी प्रयास नाकामयाब हो जाती है। ये स्थितियां मैं बता रहा हूँ कि कई वर्षों, सदियों से ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होते आ रही है। और अगर यहाँ इस चौर में अगर लगभग 5-7 की संख्या में अगर पंप सेट लगा दिया जाता तो आज ये परिस्थिति उत्पन्न नहीं होती और प्रतिवर्ष जो हजारों बीघे की फसल जल करके बर्बाद होती है वो नहीं होता। लेकिन देख रहे हैं कि आप ये व्यक्ति किस तरह से जान जोखिम में डाल काबू पाने का प्रयास कर
दिख रहा है ये, लेकिन 2 घंटे होने के बावजूद भी आपको कहीं दूर दूर तक फायर ब्रिगेड की वो गाड़ी नज़र नहीं आएगी। और यहाँ के लोग धीरे धीरे आप देख रहे किस तरह से नज़दीक जा कर के ये आग पर काबू पाने का प्रयास करते हैं, लेकिन इनका प्रयास नाकामयाब हो रहा है। यहाँ के लोग इस आग पर काबू पाने का प्रयास करते हैं। अब देख रहे हैं जहाँ जहाँ भी नज़र जाएगी आपको यह पूरा चौर जल करके स्वाहा हो गया है। जहाँ पर लहलहाता गेहूं की फसलें था अब उड़ती हुई राख नज़र आ रही है। सभी लोग पैर से, हाथ से, कपड़े से आग बुझाने का प्रयास करते हैं। ये देख रहे हैं कि जोर जोर से चिल्ला करके सभी लोग ये देख लीजिए आग की लपके। ये देखिए आग की लपके कितनी तेज है। ये ट्रैक्टर आग की लपके कितनी तेज है, देख लीजिए किस तरह से अपने कपड़े से आग बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। इस नौजवान को अब ट्रैक्टर लाया जा रहा है, अब ट्रैक्टर से जोता जा रहा है इस गेहूं की फसलें को, ताकि किसी तरह से गेहूं की फसलें को हम बर्बाद होने से रोक सके। अब ये ट्रैक्टर लाया जा रहा है और ट्रैक्टर से लगी हुई गेहूं की फसलों को जोता जा रहा है, ताकि किसी तरह से आग पर काबू पाया जा सके। क्या इनका ये सोच, इनका ये प्रयास कामयाब होता है या नहीं? अपने कपड़ों के माध्यम से आग पर काबू पाया जा रहा है। ये कपड़ों के माध्यम से आग पर काबू, जहां पर पानी की ज़रूरत होती है वहां पर कपड़े की सहायता से आग पर काबू पाया जाता है। अब जो सपना किसान ने सोच करके रखा था, जहां पर लहलहाता हुआ फसल था, अब वहां पर उड़ती हुई राख दिख रही है। अजय भारती जी, ये समस्तीपुर जिला का सबसे बड़ा चौर महिसर चौर जाना जाता है। अगर आप समस्तीपुर जिला के बगल के हैं तो निश्चित रूप से आपको पता होगा कि इससे बड़ा चौर समस्तीपुर जिला में आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये लगभग चौर 4.5 बीघे से अधिक में ये चौर फैला हुआ है और इसके बागवानी की कोई सुविधा कपड़े के माध्यम से कर रहे हैं। देख लीजिए किस तरह से आग पर काबू पाया जा रहा है, कोई पैर से तो कोई कपड़ों के माध्यम से आग पर काबू पाया जा रहा है। इनकी हिम्मतें देखिए कहाँ रह गई। आप वो बिहार सरकार के दावे जो हम लगातार, कहाँ रह गया वो भारत सरकार के दावे जो लगातार हम किसानों की सहायता एवं उसकी सुविधा के लिए भरपूर प्रयास करते हैं। अगर निश्चित रूप से किसानों की सहायता करने की अगर बात होती तो आज यहाँ पर लगभग दर्जनों की संख्या में पंप सेट रहता तो आज ये स्थिति उत्पन्न नहीं होती। जबकि इस साल की बात नहीं है, ये प्रतिवर्ष साल दर साल इस चौर में आग लगने जैसी घटनाएं होती रहती है। पदाधिकारियों का तबादला हो जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर स्थिति सुधरने का नाम नहीं लेता है। जलती हुई ये अब गेहूं राख बन करके रह गई है।
जो सपना किसानों ने देखा था वो सपना अब इसी आग में जलकर स्वाहा हो गई है। सूरज स्पॉट पर ही है इसलिए फ़ोन नहीं उठा रहे। हाँ, स्पॉटे पर है इसीलिए फ़ोन नहीं उठा रहे। हाँ यार, लाइव देखिए ना। ये स्थितियां साल दर साल होते रहता है, लेकिन स्थिति कभी सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। देख लीजिए आग की लपकें देख लीजिए किस प्रकार से ये आग की लपकें। यहाँ पर आप एक सेकंड भी नहीं टिक पाएंगे और सभी लोग आग पर काबू पाने का प्रयास करते हैं। देख लीजिए इसकी लौ को देखिए आप, जलती हुई चिता नजर आएगी। और ये लौ शायद ही आपने कभी जीवन में देखा होगा कि हजारों बीघे में लगी हुई गेहूं की फसल आज जल करके स्वाहा हो रहा है और सभी लोग मूक दर्शक बने हुए। ये लोग प्रयास करते करते थक गए हैं, अब इनकी प्रयास नाकामयाब हो रही है। अब सभी लोग मूक दर्शक बन करके देख रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं और गेहूं की फसलें जलती हुई दिख रही है। यहाँ के किसान जब खेत पर आते हैं और अभी आकर के जो दिख रहे हैं ये इनका फसल नहीं, ऐसा प्रतीत होता है हम अपने एक साल के सपनों को इस गेहूं के जलते हुए ज्वाला में स्वाहा कर रहे हैं। क्या स्थितियाँ उत्पन्न होती होगी जब आप किसान होंगे, जब आपके सामने गेहूं की फसलें जलती होगी, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि आपके साथ क्या परिस्थितियां उत्पन्न होती होगी। आप वही कल्पना यहां पर आप कर सकते हैं। उड़ती हुई धुएं आज ये सब कुछ बयां कर रहा है। लाख प्रयास किया जा रहा है लेकिन कुछ नहीं, सब को सब मिल रही है। जलती हुई ये ज्वाला देख लीजिए आप, इस ज्वाले को, इस फ्लेम में आप एक सेकंड नहीं टिक पाएंगे। मेरे जितने भी दर्शक हैं, मैं बार बार कहता हूँ, इसकी ज्वाला के सामने आप एक मिनट, एक सेकंड नहीं टिक पाएंगे। और यहाँ पर सभी लोग प्रयास करते हैं, लगभग 2 घंटे से ये लोग प्रयास करते करते थक गए हैं और कहीं दूर दूर तक फायर ब्रिगेड की वो गाड़ियाँ नज़र नहीं आ रही है। किसान के साथ होने वाले अब सबसे बड़ी परिस्थिति ये होती है कि अब किसानों के लोगों को घोषणा कर दिया जाएगा, इससे संबंधित पदाधिकारी के द्वारा एक लिखित पत्र दे दिया जाएगा कि हाँ इतने बीघे की गेहूं जल करके स्वाहा हो गया। किसान को सिर्फ और सिर्फ राशि मिलेगी, उनका मुआवजा मिलेगा, लेकिन साल भर का जो सपना किसान ने संजो करके रखा था इस गेहूं के फसले के साथ सब जल करके स्वाहा हो गया। जहां पानी की ज़रूरत होती है वहां पर अभी इतने सारे दर्शक अपने शरीर से कपड़े उतार करके आग बुझाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि यहाँ पर लगभग 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर अब जहाँ जहाँ नज़र डालेंगे पानी की सुविधा नहीं है। आज परिस्थिति ये है कि उनकी सभी सपने जल करके स्वाहा हो रहा है। कुछ नहीं कर पा रहे हैं लोग, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इस ज्वाला के सामने सब कुछ नाकामयाब हो रहा है, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। सभी लोग मूक दर्शक बन करके देख रहे हैं। लाख प्रयास करने के बावजूद भी ये सभी लोग थक करके, हार करके रह गए। कर भी क्या सकते हैं, 2 घंटे से लगातार प्रयास कर रहे हैं लेकिन सफलता इनके हाथ नहीं लगी है। और अब ये सभी लोग कलेजे पे पत्थर डाल करके रो करके बैठे हुए हैं। अब सारा सपना जल करके, ये फ्लेम देख लीजिए, ये फ्लेम, ये ज्वाला जब आप देखेंगे ना, अगर आप इस घटना स्थल पर मौजूद रहते तो आप कल्पना कर सकते थे कि ये ज्वाला किस प्रकार से होगी। आप थोड़ी सी भी ज्वाला देखते हैं तो आप भयभीत हो जाते हैं। और यहाँ के किसान खड़े होकर के इस आग की ज्वाला को देख रहे हैं।